हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको क्लास 9-10 की साइंस को कैसे पढ़ें ये बताने के लिए बना रहा हूँ। क्लास 9-10 की साइंस अक्सर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी बुक्स में बहुत कुछ गिवन होता है और आप पूरी की पूरी बुक को एक बार भले ही पढ़ लोगे, लेकिन उसे बार बार रिवाइज़ करना और उसे मेमोराइज़ करना, एक एक लाइन को मेमोराइज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद 9th में यही किया था। मैंने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश की, लेकिन एनसीईआरटी इतनी सिंपल नहीं थी कि वो आराम से समझ आ जाती। फिर मैंने एशचंद बुक्स उठाई। एशचंद साइंस की काफ़ी मोटी मोटी अलग अलग बुक्स आती हैं, फ़िज़िक्स की अलग, बायोलॉजी की अलग। तो इन बुक्स से जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ था सब कुछ, काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट समझा रखे थे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। तो मैं उनसे नोट्स बनाने लगा 9th में, लेकिन वो सारा बस टाइम वेस्ट था। एक्चुअल में एशचंद जैसी बुक्स में जो साइंस की रिफ्रेशर्स होती हैं, इन बुक्स में कुछ खास काम की चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। जैसे 9-10 में मैथमेटिक्स में आप आर डी शर्मा जाते हो तो आपको फ़ायदा होता है, आर डी शर्मा करते हो तो। लेकिन साइंस में एशचंद या कोई भी अलग बुक, पास्ट ईयर्स को छोड़कर कोई भी अलग बुक या प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक को छोड़ के कोई भी अलग बुक अगर आप यूज़ करोगे, जैसे एशचंद साइंस में 9-10 में, तो आपको कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि साइंस बड़ा ही पॉइंटेड आता है, अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 9-10 में सिर्फ थ्योरी पूछते हैं, वो आपसे डेफिनेशंस पूछेंगे और वो न्यूमेरिकल्स पूछेंगे। अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो आपसे डेफिनेशंस पूछेंगे, फिर जब आप डेफिनेशन बता दोगे तो उसी से रिलेटेड कोई छोटी सी डेरिवेशन होगी, जो 9-10 में मिलाकर शायद 3-4 डेरिवेशन है पूरी एक क्लास में। 9th में भी 3-4, 10th में भी 3-4। तो डेरिवेशंस में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। डेरिवेशंस वो चीज़ें होती हैं, उन्हें कहते हैं जहाँ पर हम किसी फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने P इज़ इक्वल टू एम वी प्रूव किया और प्रूव करके दिखाया, तो जैसे जैसे मैं जो जो स्टेप्स लिखूँगा प्रूव करने में, वो सारे स्टेप्स मिला के डेरिवेशन बोलेंगे हम उन्हें, कि मैंने डिराइव करके दिखाया है P इज़ इक्वल टू एम वी को। तो इन्हें बोलते हैं डेरिवेशंस। ये आपको 9th और 10th में मिलेंगी। एंड ये थोड़ी बहुत होती हैं, बस 2-3। तो आपसे एक्चुअल में साइंस में पेपर में सिर्फ डेफिनेशंस पूछते हैं। ये जो 2-3 डेरिवेशन है ये आ जाती हैं, और ये तो इतनी कम है कि इन्हें आप लास्ट दिन में भी रिवाइज़ कर सकते हो या याद कर सकते हो, बिना समझे भी याद कर सकते हो कि एज इट इज़ लिख के आना है। तो डेरिवेशन हो गई ये 2-3, आपकी थ्योरी हो गई, एंड न्यूमेरिकल्स हो गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है 10th साइंस साइड में। लेकिन अगर कोई बुक यूज़ करेगा तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगा, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दे रखा है। कई बार बीच बीच में स्टोरीज़ दे देते हैं, उन स्टोरीज़ में भी कुछ बातें होती हैं। फिर बीच बीच में एक्टिविटीज़ आती हैं बुक के अंदर। एक्टिविटी का एक अलग बॉक्स बना होता है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ आपके काम की नहीं होती, और मुश्किल से कोई एक एक्टिविटी काम की होगी पूरी बुक में मिलाकर 9th में और 10th में, और वो आपको बता दिएंगे आपके ट्यूशन टीचर्स या स्कूल टीचर्स। तो एक्टिविटीज़ किसी काम की नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आपका सोर्स कौन सा होगा जिससे आप स्टार्ट करोगे। क्योंकि हमें कोई भी क्लास या कोई भी एग्ज़ाम निकालना होता है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं: स्टार्ट, प्रोसेस एंड एंड। स्टार्ट करने के लिए आपको सही सोर्स की ज़रूरत होती है। एंड आपको खुद करना होता है, क्योंकि एंड कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आप एंड की तरफ जाओगे, मतलब कि जैसे ही आप सब कुछ ख़त्म कर लोगे, सारी प्रिपरेशन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चंस दोबारा आ जाएंगे आपके आगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, और इसी वजह से आप कभी एंड नहीं कर पाओगे। और अगर आप कभी एंड नहीं कर पाओगे ना, तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम रिवाइज़ कब करते हैं? जब एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है। आप अगर एक बार सिलेबस ही पूरा नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर भी दिया तो प्रैक्टिस करे जा रहे हो क्वेश्चंस की, और जो पुराने कभी प्रैक्टिस किए थे उन्हें रिवाइज़ नहीं कर रहे, तो इससे आपको वो मेमोराइज़ नहीं हो पाएंगे, और एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे या याद नहीं आएंगे, और फिर आता आता क्वेश्चन चला जाएगा। तो आपको खुद एंड करना पड़ेगा। एंड करने का मतलब मैंने आपको 9th-10th की मैथ्स वाली वीडियो में भी बताया है, और इसमें भी बता रहा हूँ कि एंड आपको खुद करना पड़ता है। आपको रुकना पड़ता है कि बस इस लेवल से आगे मैं और नहीं पढ़ूँगा, बस यहीं तक पढ़ूँगा। और वो लेवल क्या होगा? वो लेवल होगा कि आपको एनसीईआरटी क्लियर हो गई है थ्योरी वाइज, सारी डेफिनेशंस आपको आती हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको डेरिवेशंस भी आती हैं, आपको डेफिनेशंस भी आती हैं, और बस एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स वाले न्यूमेरिकल्स भी आप कर लेते हो, और बैक साइड की एक्सरसाइज के भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, बल्कि सारे हो जाएँ तो बस इतना इनफ है। उसके बाद बस आप पास्ट ईयर्स में जाओ, पास्ट ईयर्स की बुक आती है जो पुराने साल के क्वेश्चंस थे, उन्हें प्रैक्टिस करो, और उन्हें प्रैक्टिस करके बस यहाँ पे एंड कर दो, फिर उसी को रिवाइज़ करते रहो। इस तरह एंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग के लिए जो सोर्स होता है, सोर्स में मैं एनसीईआरटी बुक नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ है।
आप किसी अच्छे ट्यूशन के, ऐसा ट्यूशन जो सालों से चल रहा है, वहाँ पे अच्छे अच्छे रैंकर्स भी आते हैं, जैसे जिनकी 9th या 10th में 10 सी जी पी या 95% आई हैं। ऐसे ऐसे बच्चे उन कोचिंग से आए हैं। जैसे मेरी कोचिंग पाइनियर थी, यहाँ से काफ़ी हाई परसेंटेज के बच्चे निकलते थे, तो मैंने वहीं पे ज्वाइन किया था। उनकी खासियत ये थी कि वो सालों से पढ़ा रहे थे, अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड ट्यूशन था। और उन्हें पहले पता था कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस डालता है और कैसे क्वेश्चन नहीं डालता है, तो वो उस हिसाब से अपने नोट्स रखते थे। मैंने 9th में जो गड़बड़ की थी एशचंद से पढ़कर, उससे मेरे मार्क्स नहीं आए। लेकिन जब 10th में मैंने अपना पाइनियर ट्यूशन ज्वाइन किया, 9th में बिना ट्यूशन के था, 10th में जब मैंने पाइनियर ज्वाइन किया, तो पाइनियर में उन्होंने मुझे सर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता था, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि साइंस आपकी 9th 10th की बड़ी आराम से हो जाएगी अगर आपके पास कोई ऐसा ट्यूटर होगा जिसका पढ़ाया हुआ आपको बड़ी आराम से समझ आता है, सब समझ आता है। तो मुझे उनका सब समझ आता था। फिर वो जो नोट्स लिखवाते थे, अगर वो सब समझ आ जाएगा तो नोट्स भी बड़ी आराम से हो जाते थे। फिर मैं घर आके बस 10-15 मिनट में पूरे 1 घंटे के नोट्स को रिवाइज़ कर लेता था। और हर दिन बस ऐसे ही चलता था। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, उन 3 दिन में घर आते के साथ 10-15 मिनट नोट रिवाइज़ करने थे। 1 घंटे की क्लास, 10-15 मिनट नोट रिवाइज़, फिर उन्हें रख दो, फिर अगले 2 दिन में दोबारा क्लास होगी। ऐसे कर करके पूरी 10th निकाली। और एंड में रिज़ल्ट ये हुआ कि जब बोर्ड्स आए, तो मेरे मार्क्स अराउंड 85 टू 88 89 कुछ होंगे 90 में से। वो भी तब जब मैं गलती से 6 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ आया था। गलती से एग्ज़ाम में 6 मार्क्स लीव हो गए थे आते आते, तब ये था। तो मेरी A2 आई थी, नहीं तो A1 हो जाती। मैं 80 क्रॉस कर देता 90 में से। और ये बस उतने से था कि मैंने उनके पढ़ाया हुआ समझा था, और उनके नोट्स पढ़े थे, और बस उनके नोट्स के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, और उनके नोट्स से डेरिवेशंस पढ़ी थी। तो डेफिनेशंस भी मैं उनके नोट से पढ़ता था, न्यूमेरिकल भी मैं उनके नोट से पढ़ता था, और तो डेरिवेशंस भी मैं उनके नोट से पढ़ता था। मैंने कभी एनसीईआरटी टच ही नहीं की, तब भी मेरे इतने मार्क्स आ गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये वाला जो तरीका था, इसमें मुझे एक हफ्ते में 3 घंटे का ट्यूशन, एक घंटे का ट्यूशन, और प्लस में 10-10 10 मिनट की रिवीज़न। तो अगर टोटल हफ्ते की रिवीज़न 1 घंटे की मान ले, तो 4 घंटे, वीक में 4 घंटे पढ़कर मेरा A1 आराम से आ रहा था। मैं 90% क्रॉस कर रहा था। जबकि 9th में मैंने वीक में 4 नहीं, मैंने 8-8 10-10 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ा था, तब भी ये नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब मैंने 10th में इतनी मार्क्स लाया साइंस में, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं थी। मैंने आज तक नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, कभी छुई भी नहीं है, बैक साइड के क्वेश्चंस तक नहीं करे। यहाँ तक कि जो साइंस में मेरे मार्क्स कटे थे, वो इस तरह कटे थे कि 6 मार्क्स तो मैं गलती से छोड़ आया, और एक क्वेश्चन था 4-5 मार्क्स का। अक्सर एक ऐसा क्वेश्चन साइंस में मिलता है जो इतना टफ होता है कि किसी से होता नहीं है, खासकर उनसे जो सिर्फ ट्यूशन के नोट्स पढ़ते हैं। लेकिन बात ये कि आप 90% 95% सिर्फ 4 घंटे पढ़कर एक वीक में मैक्स 4 घंटे पढ़ के निकाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा टाइम बढ़ा लेना। कुछ नहीं, वो जो एक क्वेश्चन आया था, जो मैं कह रहा हूँ जो मुझे नहीं आ रहा था, उन 6 मार्क्स के अलावा, क्योंकि जो मेरे मार्क्स कटे थे 2 जगह कटे थे। एक तो मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था, और एक मुझे 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो जो मुझे 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ नहीं रहा था, वो पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जो मैंने पास्ट ईयर्स कभी उठाई नहीं थी, ना मैंने कभी पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन बुक्स देखी थी। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई और वो क्वेश्चन नहीं हुआ। जबकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पास्ट ईयर्स उठा रखी थी, उन्होंने कर रखी थी, तो उनसे वो क्वेश्चन ईजिली हो गया। तो बस इतना सा फ़र्क हो गया कि मैंने पास्ट ईयर नहीं की। तो अगर आप मेरी प्रोसीजर से चलो, अच्छे ट्यूशन में जाओ, अच्छे ट्यूशन में जाके उनके नोट्स से डेफिनेशंस देखो, डेरिवेशंस देखो, न्यूमेरिकल्स करो, बस नोट्स के न्यूमेरिकल्स करो। उनके टेस्ट में, मेरे टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, 25 आउट ऑफ 20 अबव ही रहता था मैं हमेशा। और सिर्फ इतनी सी वीक की आर्ट्स की पढ़ाई से। बाकी जब एग्ज़ाम्स होते थे, तो एग्ज़ाम से पहले मैं रिवीजन करता था 1 2 3 4 घंटे तक की, एक एग्ज़ाम से पहले, जो एग्ज़ाम बस एक चैप्टर का होता था। और 3-4 घंटे इसलिए ताकि अच्छे नंबर आ जाए। ज़रूरत नहीं थी, मतलब पहले से सब पढ़ा हुआ था। बार बार जब मैं उन्हें पढ़ता था तो ऐसे लगता था सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, जबकि जो बुक से पढ़ता है वो उसे सब कुछ पढ़ना पड़ता है, और वही सबसे बड़ा इशू हो जाता है। तो इसलिए बुक से पढ़ना अवॉइड करो अगर तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और पढ़ना है तो पढ़ो नोट्स से, और किसी के भी नोट्स नहीं चलेंगे। मेरा ट्यूशन 20 ईयर्स पुराना था, उन्हें पता था कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस देता है। अगर कोई नया ट्यूशन होगा, या अगर कोई पुराना ट्यूशन भी होगा, जो लोग ध्यान ही नहीं देते कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन देता है, वो बस पढ़ा कर चले जाते हैं, तो उनके नोट्स इतने अच्छे नहीं होंगे जितने मेरे ट्यूशन वाले थे।
तो आप पता करना कि सबसे अच्छा ट्यूशन कौन सा है आपके आसपास। कोई भैया भैया ना हो, क्योंकि अगर कोई भैया भैया होंगे ना तो उनके पास उस तरह के नोट्स नहीं होंगे, इतने सालों की मेहनत उन्होंने की नहीं होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहे हमारे नोट्स, हमारे पाइनियर वाले नोट्स अपडेट करते थे अपने, इसलिए हमारे नोट्स इतने अच्छे थे। एंड बस उन्हीं नोट्स से मेरे इतने मार्क्स आ गए। जबकि जब मैं उसी टेंथ में एन सी आर टीज़ यूज़ करता था, एन सी आर टीज़ पढ़ा करता था, तो उन एन सी आर टीज़ को पढ़कर मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे काफ़ी कुछ आता ही नहीं है, जैसे मैंने चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है। जबकि वो चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछी नहीं गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो याद करने की चीज़ थी, और याद करना ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। कम ही लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा याद करना पसंद होता है। तो एन सी आर टी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो याद करनी थी, लेकिन वो कोई पूछता नहीं था। सी बी एस ई में, बोर्ड्स में कभी वो आते नहीं थे, ना मिड टर्म्स में कभी वो आते थे। तो हमारे ट्यूशन वालों ने कभी भी हमें वो चीज़ पढ़ाई नहीं, इसलिए वो मुझे बुक में कई चीज़ें अजीब सी लगती थी कि ये जैसे मैंने कभी देखा ना हो। तो ये फ़ायदा होता है ट्यूशन का। बाकी बुक से करोगे तो आपको काफ़ी लेंदी पड़ेगा। बाकी अगर मैं तुम्हें सही तरीका बताऊँ स्मार्ट वर्क का, सही तरह स्टार्ट, प्रोसेस एंड एंड। एंड का मैं बाद, एंड का तो साफ है कि आपको एन सी आर टी, पास्ट ईयर्स, एन सी आर टी के क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जाम्पल, जस्ट ओके स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग करने के लिए आपको एन सी आर टी के सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स से डेफिनेशंस देखनी है, न्यूमेरिकल्स देखने हैं, डेरिवेशंस देखनी है, दैट्स इट। पास्ट ईयर्स करनी है, बस ख़त्म। कुछ सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल हो आपके पास, बस 40-50 क्वेश्चन पर चैप्टर का, तो उसे आप कर सकते हो। बाकी इस तरह आप बड़ी आराम से नंबर क्रैक कर सकते हो। बाकी जो एन सी आर टी पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी टफ़ हो जाएगा। तो ये तो स्टार्टिंग की बात हुई कि आप नोट से करो। प्रोसेस का साफ है कि आपको डिटर्मिनेंट रहना है, हफ्ते हफ्ते का गैप नहीं लेना है सोच के कि मैंने तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया मैं छोड़ देता हूँ। और एंड का साफ ये है कि जब आपकी एन सी आर टी, पास्ट ईयर्स और कोई स्टडी मटेरियल अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। एन सी आर टी पास्ट ईयर तक ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो जाएँ तो उसके बाद बस इन्हीं को रिवाइज़ करना है 2 से 3 बार। आगे कहीं नहीं जाना है। इसी में आपके 95 98% तक आ जाएंगे, और ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम भी 90% आ जाएंगे, नहीं तो हो सकता है 100 के 100% आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर प्लीज़।